आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये कहानी है रिश्तों में छिपे धोखे और विश्वासघात की। ये मामला है सहारनपुर का, जहां प्यार, दोस्ती और साजिश कुछ इस तरह आपस में उलझ गए कि उसका अंजाम बहुत ही दुखद हुआ। और जानते हैं इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा क्या है? कातिल कोई बाहर का कोई अजनबी नहीं था। वो वही लोग थे जिन्हें शायद सबसे अपना समझा गया था। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और इसकी पूरी उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का जो सेंट्रल फिगर है वो है सहारनपुर का एक नौजवान आशु, जिसकी हत्या एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत हुई थी। इस पूरे अपराध में जो सबसे पहला हथियार इस्तेमाल हुआ वो कोई चाकू या पिस्तौल नहीं था, वो था विश्वासघात। जी हाँ, पहले भरोसे को तोड़ा गया, दोस्ती का मुखौटा पहना गया और फिर इस भयानक वारदात को अंजाम दिया गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इस कहानी की शुरुआत होती है एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से। जब आशु अचानक से गायब हो गया तो उसके घर वालों ने, जैसा कोई भी करता, पुलिस में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक ऐसी जांच की शुरुआत होने वाली है जो एक दिल दहला देने वाली साजिश का पर्दाफाश कर देगी। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस फौरन हरकत में आ गई। तो अब देखते हैं कि पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाया कैसे। पुलिस की जांच बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। देखिए, पहले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, तीसरे दिन तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। पांचवें दिन तक जब संदिग्धों से पूछताछ हुई तो उनके बयानों में साफ साफ झोल नजर आने लगा। सातवें दिन पुलिस के दबाव के आगे आरोपी टूट गए और जुर्म कबूल कर लिया, और आठवें दिन तक पूरी की पूरी साजिश का खुलासा हो चुका था। तो पुलिस की इस कामयाबी के पीछे एक बहुत सधा हुआ तरीका था। सबसे पहले उन्होंने टेक्निकल जांच की, मतलब मोबाइल की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ खंगाला गया। इसके बाद संदिग्धों से एक एक कर पूछताछ की गई और उनके बयानों में जो विरोधाभास था उस पर फोकस किया गया। इन सारे सबूतों की कड़ियों को आपस में जोड़ा गया और आखिर में जब सख्ती से पूछताछ हुई तो सच को सामने आना ही पड़ा। और पुलिस की इसी जांच ने जो सच सामने लाया वो वाकई में झकझोर कर रख देने वाला था। अब बात करते हैं उस साजिश की जिसने आशु की जान ले ली। तो सवाल उठता है कि हत्या का मकसद क्या था? वजह थी एक लव ट्रायंगल। आशु की प्रेमिका और उसके एक साथी के बीच एक रिश्ता पनप रहा था, और आशु उनके इस रिश्ते के बीच में एक रुकावट बन गया था। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, आशु को रास्ते से हटाना, हमेशा के लिए। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। ये हत्या कोई गुस्से में अचानक नहीं हुई थी, बल्कि पूरी तरह से प्री प्लान्ड थी। हत्या के बाद सबूतों को मिटाने की भी पूरी कोशिश की गई, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि आशु के ही करीबी थे, जिसमें उसकी अपनी प्रेमिका भी शामिल थी। ये मामला सिर्फ एक क्राइम की खबर बनकर खत्म नहीं हो जाता, ये हमें रिश्तों की और इंसानी फितरत की कुछ बहुत गहरी और कड़वी बातें सिखाता है। किसी ने सही कहा है, ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों में छिपे विश्वासघात और मानव मन की जटिलता की कहानी है। ये एक ऐसी बात है जो हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पूरी कहानी से कुछ बहुत गंभीर सबक मिलते हैं। पहला ये कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो हमारे सबसे करीब मौजूद होता है। ये हमें ये भी दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे झगड़े भी एक भयानक मोड़ ले सकते हैं, और ये साबित करती है कि लालच और धोखे जैसी भावनाएं इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हम अपने रिश्तों में छिपे धोखे को कभी सच में पहचान भी सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।